Hello student, we are going to learn your social science chapter number 2, journey from primitive man to settled life. ओके, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। हमें इसके बारे में आज स्टडी करना है। ठीक है, तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कैसी जर्नी? प्रिमिटिव मैन टू सेटल्ड लाइफ। आप लोगों को शायद याद होगा 5th स्टैंडर्ड में या फिर 3rd और 4th स्टैंडर्ड में जब हम एसएस पढ़ते थे तो हमने इसके बारे में पढ़ाई की थी कि अर्ली ह्यूमन बीइंग जो था वो कैसा था और वो दुनिया में कैसे आया और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में एक बार रिवाइज स्टडी करते हैं। ओके, आप ऑलरेडी फैमिलियर हो अर्ली ह्यूमन बीइंग के बारे में और उन लोगों ने कैसे सारी जो इन्वेंट की थी उसके बारे में, राइट। Javid and his family were going to Gandhinagar to Jamnagar in train. Sitting near the window, he saw tree, bullock cart, camel cart, rickshaw, bus, tractor, etc. He asked his uncle, "When does this transportation start?" His uncle put his hand on his back and said, "Train started in our country approximately 150 years back." जब वो जयवीर और उसकी फैमिली जो थी वो गांधीनगर से जामनगर जा रही थी बाय ट्रेन। ठीक है, तो जयवीर जो था वो विंडो के नियर बैठा था। जैसे ही हम लोग विंडो के नियर बैठते हैं तो आपको पता है ना कितनी सारी हमें बाहर की चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो उसने ट्रीज़, बुलोक कार्ट, कैमल कार्ट वगैरह अपनी खिड़की से देखा, विंडो से देखा। ठीक है, तो उसने अपने अंकल से पूछा कि कब ये सब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था। उसके अंकल ने उनको आंसर दिया कि ट्रेन जो थी वो हमारी कंट्री में नियर अबाउट 150 ईयर पहले शुरू हुई थी। अमंग ऑल द व्हीकल विच यू आर सीइंग ऑन रोड, द बुलक कार्ट इज़ ओल्डेस्ट। आप जो अभी व्हीकल सब देख रहे हो उसमें बुलक कार्ट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। बिफोर इट थाउजेंड ऑफ ईयर बैक मैन डिडंट हैव एनी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आपको पता है पहले जब इंसान दुनिया में आया था तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया वहाँ पर नहीं था। ही यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन फुट। वो अपने पैरों से ही चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करता था। प्रिमिटिव मैन, नोमैडिक लाइफ। आपको पता है ना 3 लाइफ के जो पूरी जो मैन की लाइफ है कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले नोमैडिक लाइफ से। 3 जो पाथ है वो आपको याद है ना। प्रिमिटिव मैन मीन्स प्रिमिटिव मैंस पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम। प्रिमिटिव मैंस का मतलब क्या होता है? पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम। यहाँ पर नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या होता है? नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जो लोग घूमते रहते हैं, मूविंग करते हैं, उसको नोमैडिक लाइफ वाले लोग कहते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो ही लेड अ नोमैडिक लाइफ एंड स्पेंट हिज टाइम बाय हंटिंग। दिस स्टेज ह्यूमंस इज कॉल्ड हंटर एंड गैदरर्स। इस स्टेज के लोग क्या कहे जाते थे? वो शिकार करते थे और चीज़ें को इकट्ठा करते थे। ही यूज्ड टू gathered his food by hunting animals like deer, fishes and birds. वो फिश, डियर इन सबको हंट करके, हंट माने शिकार करके वो अपना जो खाना वगैरह था वो जुटाते थे और वो इकट्ठा करते थे। अदर देन दिस दे कलेक्टेड रूट एंड फ्रूट फॉर देयर फूड। वो लोग इसके अलावा वो लोग क्या खाते थे? अपने लिए क्या इकट्ठा करते थे? रूट्स जो होते थे, जो प्लांट के रूट होते हैं वो, और फ्रूट को अपने फूड के लिए इकट्ठा करते थे। इट वॉज नॉट दैट ईजी, समटाइम्स वाइल्ड एनिमल अटैक्ड दैम। ये इतना आसान नहीं था, कभी कभी उन पर वाइल्ड एनिमल जो थे वो भी अटैक करते थे। मोर एवर सम ऑफ द एनिमल्स वेर फास्ट रनिंग। उनमें से कुछ जो एनिमल थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते थे। सो इट वॉज नॉट ईजी टू प्रिमिटिव मैन टू कैच दैम। Thus, primitive man used to wander from one place to another in search of food. Thus, he learned which fruit and root to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. इनमें से कुछ जो पौधे थे वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस थे। तो धीरे धीरे घूमते घूमते इन लोगों को पता चलने लगा कि इनमें से क्या खाया जा सकता है और किसे खाया नहीं जा सकता, बिकॉज उनमें से कुछ जो पौधे वो लोग खाते थे वो पॉइजनस थे। Animals like deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive man used to wander from one place to another in search of them. जैसे कि डियर होता है, शिप होती है, गोट होता है, वो शिकार करने में एकदम आसान से थे। तो उन लोगों ने ऐसे जो एनिमल्स थे उनकी सर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना शुरू कर दिया।
Moreover, water being essential for life, they used to settle near the source of water. जैसे जैसे इन लोगों को पता चलने लगा कि कहाँ पर रहना चाहिए, तो उनको ये भी समझ में आया कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर ये डियर वगैरह ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो हमें पानी के किनारे जहाँ पर नदियाँ होती है, जहाँ पर तालाब होते हैं, वहाँ पर हमें सेटल होना चाहिए. प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन फॉर ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया. जैसे जैसे ये लोग, हैबिटेशन का मतलब होता है रहना, कहीं पर भी रहना, अपना ठिकाना बनाना, जिसको बोलते हैं हैबिटेशन. ठीक है, तो हमारे इंडिया में ऐसी कौन सी प्लेसेस थी जहाँ पर ये लोग रहना शुरू करते थे. आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड historians have together found out many places of habitation and primitive man. अभी हमारे हिस्टोरियन जो होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो इनके बारे में खोज करते हैं. ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातत्व खाता के लोग होते हैं, वो ऐसे सारे जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बहुत सारी डिस्कवरीज करते हैं, बहुत सारी खोज करते हैं. तो उन लोगों ने मिलके ये हमारे इंडिया में ये लोग कहाँ थे उसके बारे में पता लगाया है. Along with it, they also found information about implements used by them. उन लोगों ने इसके बारे में भी पता लगाया कि वो लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे. They used implements and weapons made of stone and wood. वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे जब हमारी स्टोन एज थी. आपको वो तीनों एज याद है ना, ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज. हम किसे बोलते थे, 3 स्टोन एज के बारे में आपको पता है ना. तो वो जो स्टोन एज थी, तब उन्होंने सारी चीज़ें खोजना शुरू की थी. उन्होंने स्टोन का इस्तेमाल सीखा था, फिर उन्होंने वुड का इस्तेमाल सीखा था, और धीरे धीरे करके उनको अपनी लाइफस्टाइल में उन लोगों ने ले लिया था. समटाइम्स दे इवन इम्प्लीमेंट मेड अ बॉन्स. जैसे आपको मैंने बताया था कि वो लोग बॉन का भी इस्तेमाल करते थे. बॉन यानी हड्डियाँ, जानवर जो वो लोग मारते थे, वो जो एनिमल्स का शिकार करते थे, उसके जो बॉन होते थे उसका भी वो लोग शिकार वगैरह में इस्तेमाल करते थे. Since they lives hunter gatherer and wanderer are associated with the stone technology. This time is called Paleolithic. जैसे मैंने आपको बताया 3 स्टोन एज के बारे में. ओके, सबसे पहली थी ओल्ड स्टोन एज, जिसको बोला जाता है पेलियोलिथिक. ओके, एंड देन सेकंड वन थी मिडल स्टोन एज, जिसको बोला जाता है मेसोलिथिक, और थर्ड वन थी न्यू स्टोन एज, जिसे बोला जाता है नियोलिथिक. ओके, धीरे धीरे हम इन सब के बारे में पता लगाएंगे. आप ये देखिए, यहाँ पर जो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्टोन एज वेपन्स. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने स्टोन से बनाई थी. शायद आपको याद होगा, आपकी 3rd स्टैंडर्ड की एसएस में ये सारी पिक्चर्स वगैरह हमने देखी थी. ओके, सो ये है ओल्ड स्टोन एज. यहाँ पर मेरे पास ये बुक है, इसमें आप देखिए अर्ली ह्यूमन बीइंग आपका जो चैप्टर था. ओके, ये अर्ली ह्यूमन बीइंग, जैसे वो धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू करते थे, फिर उन्होंने ये लिखाई वगैरह शुरू किया, केव पेंटिंग. आपको ये बुक आपकी याद है ना, इसमें ये देखिए ये विपन्स और टूल्स उन्होंने बनाए थे स्टोन एज में. ठीक है, ये आपको याद आ गया आपकी बुक, राइट. यहाँ पर फिर से उन लोगों ने ये सारी चीज़ें भी ढूंढी थी. किसने, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें ढूंढी कि ये लोग अपना जो पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे, वो अपने लिए क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल करते थे. यहाँ पर देखिए 2.1 फिगर में, वेर यूज टू कट वेजिटेशन एंड स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स. ये लोग इसका किसके लिए इस्तेमाल करते थे, वेजिटेशन यानी कि जो वो लोग खाना खाते थे उसको कट करने के लिए, और एनिमल की स्किन को स्क्रैप करने के लिए ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे. Primitive man used peel of the tree and skin of animal to cover his body. जैसे उन लोगों को अभी कपड़े के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, जो ट्री वगैरह होते थे उसकी जो स्किन होती थी उसको पिल करके वो लोग अपने आसपास उसको लगाते थे, उसको पहनते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए. और एनिमल जो होते थे उसकी स्किन निकाल कर वो पूरा एनिमल को खा जाते थे, और उसकी जो स्किन है उसको अपने बॉडी को कवर करने के लिए भी वो इस्तेमाल करते थे. तो ये थी स्टोन एज पेलियोलिथिक वाली. ठीक है, ये जो मैप है ये हमें दिखाता है कि स्टोन एज में ह्यूमन हैबिटेशन हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर थी. ये देखिए, जहाँ पर भी ये नदियाँ जो हैं, सारी रिवर्स आपको दिखाई दे रही है, उसके आसपास सब जगह पर उन्होंने अपनी हैबिटेशन जो है बना के रखी थी. यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है वो ट्रायंगल पेलियोलिथिक प्लेस का है. देन आपको ये जहाँ पर स्क्वायर दिखाई देगा ग्रीन कलर का, वो नियोलिथिक प्लेस है. जहाँ पर ये सर्कल आपको दिखाई देगा वो चैलियोलिथिक
प्लेस है एंड ये है इनिशियल विलेज और ये है मॉडर्न सिटी। ठीक है, आप ये आपकी बुक में एसएस में ये पूरा आपका मैप है। मैं फिर भी आपको व्हाट्सएप पर ये भेज देती हूँ। इस मैप का आप अच्छे से स्टडी करिए और यहाँ पर जो सिंबल दिए गए हैं उन सिंबल को आप अच्छे से देखिए मैप में, तो आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया में हैबिटेशन कहाँ कहाँ पर था। ठीक है, ये था आपका एसएस का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 मैं आपको कल भेजूँगी। तब तक आपको ये पूरा जो चैप्टर है उसको जहाँ तक आपको समझ में आए उसको स्टडी करना है। ओके, और ये वाला वीडियो है उसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है।